Welcome to Quality Branding Hub. The channel is for the quality control engineer, site engineer, and the civil engineer who are working in the construction field. In this channel, we are dealing with anything and everything which is required to get success in the construction. तो सक्सेस का मतलब क्या है? प्रोजेक्ट सक्सेस. नो, नॉट ओनली द प्रोजेक्ट सक्सेस. हम लोग जो प्रोजेक्ट में काम करते हैं, हम लोग को करियर में कैसे आगे जा सकते हैं, हाउ वी आर गेटिंग द promotion, salary hike, the all the strategies we are discussing in this channel. So आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है एक स्पेशल टाइप ऑफ cementitious flooring, that is the terrazzo flooring. So today I will discuss about what is terrazzo flooring, what different types of terrazzo flooring, what is IS code, and what is the design parameter, and how to lay it and how to polish. So stay tuned until then to get the full information, and if you are new in my channel, kindly subscribe my channel and hit the bell icon so that whenever I upload a new video, you will get immediate notification. So without wasting time, let's jump into the subject, that is terrazzo flooring. There are two types of terrazzo flooring. One is in situ, another is precast. तो आज हम बात करेंगे इन सीटू के लिए, और जो हम साइट में बनाते हैं टेराजो फ्लोरिंग उसके बारे में बात करेंगे. जो प्रीकास्ट होता है उसके बारे में आज हम बात नहीं करेंगे. पहले से जानते हैं कि टेराजो फ्लोरिंग है क्या. टेराजो फ्लोरिंग इज अ मोनोलिथिक सीमेंट बेस्ड फ्लोर फिनिश. सो इट इज अ बेस इज सीमेंट consisting of cementitious wearing layer with embedded marble and stone chips. तो क्या हो गया, इसका दो लेयर, एक हो गया एम्बेडेड लेयर, एक हो गया आपका वेयरिंग लेयर, और एक हो गया बेस कोर्स. ये दोनों कोर्स मिला के हो जाता है टेराजो. और वेयरिंग कोर्स में क्या होता है, एम्बेडेड रहता है मार्बल एंड द स्टोन चिप्स. तो दिस इज अ कम्बिनेशन एंड मोनोलिथिक. मोनोलिथिक क्यों, ये दोनों एक ही साथ में कास्टिंग होता है, तो इट्स कॉल्ड द टेराजो फ्लोरिंग. तो टेराजो फ्लोरिंग कहाँ इन्वेंट हुआ था? दैट वॉज इन्वेंटेड इन द इटली वेनिस. सो क्यों, इधर में हम लोग और जानते हैं कि मार्बल इज अवेलेबल एंड इटालियन में इज हाई क्वालिटी. तो मार्बल जब भी हम कटिंग करते हैं तो मार्बल वेस्ट या मार्बल चिप्स मिल जाता था, तो उसको उन लोग ने रीयूज़ करना चालू किया. कैसे? ये जो सीमेंट फ्लोरिंग होता है उसके अंदर वो मार्बल चिप्स, मार्बल डास्ट डालते थे, तो डिफरेंट टाइप्स के लुक्स आना चालू कर दिया. और डेकोरेटिव पैटर्न भी होता था और देखने में आर्किटेक्चरल फिनिश भी अच्छा आता था. तो धीरे धीरे ये जाके फेमस हो गया. दैट बिकम द टेराजो फ्लोरिंग. तो वो इंडिया में भी आ गया, क्योंकि इंडिया में भी मार्बल है, तो मार्बल चिप्स, सीमेंटिशियस में मार्बल डास्ट मिलता है, तो इंडिया में भी ये टेराजो फ्लोरिंग फेमस हो गया. तो ये है आपका टेराजो फ्लोरिंग. नाउ टेराजो फ्लोरिंग का कोड कौन सा है इंडिया में? IS 2114 2018. ये कोड क्या है? लेइंग इन सिटू टेराजो फ्लोर फिनिश कोड ऑफ प्रैक्टिस. दैट आज मैं बात किया कि इन सिटू टेराजो फ्लोर की बात करेंगे, नॉट द प्रीकास्ट वन. तो उसके लिए कोड है 2114. तो हम लोग जानते हैं फर्स्ट जी, व्हाट इज द मटेरियल इज रिक्वायर्ड. क्या क्या मटेरियल चाहिए? फर्स्ट इज द एग्रीगेट चाहिए. तो एग्रीगेट चाहिए, उस पर कौन सा क्लॉज है? क्लॉज नंबर 5 इज डिफाइंड इन 2114 कि हमको क्या क्या मटेरियल चाहिए. सो फर्स्ट इज 5.1 इज एग्रीगेट. Now, the aggregate used in terrazzo topping shall be marble aggregate, size varying 1 to 25 mm. ठीक है, तो मार्बल जो एग्रीगेट है तो उसका साइज भी बता दिया, 1 से 25 में होना है. एंड मार्बल पाउडर यूज्ड इन टेराजो फ्लोरिंग शैल पास थ्रू सीब 300 mm कन्फर्मिंग टू IS 460 पार्ट 1. तो मार्बल जब हम डास्ट यूज़ करते हैं उसका भी कोड ये दिया कि 300 माइक्रोन से पास होना चाहिए, तो कॉन्फर्मिंग होगा कि IS 460 जो पार्ट 1. एंड एग्रीगेट फॉर द अंडर लेयर, ये हो गया टॉपिंग का. दो लेयर है, एक अंडर लेयर एक टॉपिंग. द अंडर टॉपिंग के लिए जो मार्बल चिप्स या मार्बल डास्ट उसके लिए हो गया. नीचे का जो हमारा कंक्रीट है अंडर लेयर, उसके लिए जो एग्रीगेट दैट शुड कन्फर्म टू 383. हम लोग सब जानते हैं कि कंक्रीट का जो एग्रीगेट है वो एज पर 383 होना चाहिए. तो इधर में हम लोग जो अंडर लेयर बनाएंगे दैट ऑल्सो कन्फर्म टू IS 383. देन सीमेंट. Now, cement should be for the work is as 269, 455, 1489 depending upon whatever the cement you are using. तो उसका रेलिवेंट IS कोड आपको फॉलो करना है. अभी हमको इसमें वाइट सीमेंट यूज़ करना है. वाइट सीमेंट क्या कन्फर्मिंग टू 8042. नाउ इसके साथ साथ हम पिगमेंट भी यूज़ करते हैं, क्योंकि ये पिगमेंट यूज़ करने से क्या होता है कि इसका लुक्स चेंज हो जाता है. तो पिगमेंट क्या है? कन्फर्मिंग टू
कन्फर्मिंग टू टेबल 1। टेबल 1 में अपना कन्फर्म कर दिया। आप इधर देख सकते हैं टेबल 1 में क्या क्या पिगमेंट हो सकता है। रेड ऑक्साइड, आयरन, कार्बन ब्लैक, ग्रीन क्रोमियम ऑक्साइड, रेड ऑक्साइड, yellow oxide from iron, green chromium. So these are the property that pigment we can use. But proportion भी दे दिया, एक proportion of cement 15 to 20%, proportion of white cement nil। तो ये जो टेबल नंबर 1 है ना, ये टेबल नंबर 1 आपको कंफर्म करता है कि आपको कौन सा पिगमेंट चाहिए और उसका प्रोपोर्शन क्या होगा मिक्सिंग में। तो ये टेबल नंबर 1 आपको एकदम बराबर फॉलो करना है। देन वाटर चाहिए, कंक्रीट है ना, IS 456, ओके। डिवाइडिंग स्ट्रिप, क्योंकि जो डिफरेंशियल सेटलमेंट और डिफरेंशियल मूवमेंट होता है उसके लिए क्रैक जनरेट करता है हमारा। अगर पूरा एरिया में एक बार में टेराजो फ्लोरिंग कर दिया या कोई भी सीमेंटेशियस फ्लोरिंग कर दिया, तो उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको पैनल वाइज में करते हैं। तो पैनल में हम लोग जो ये बीच में डालते हैं सेपरेटर व डिवाइडर, दैट शुड बी एल्यूमिनियम, ब्रास, ग्लास इट्सेट्रा, एंड दैट शुड बी सेम वेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द कंक्रीट फ्लोरिंग। क्योंकि जब भी आपका वो भी ट्रैफिक चालू हो जाएगा, फ्लोरिंग के साथ साथ अगर इसका ड्यूरेबिलिटी कम है या एब्रेशन रेजिस्टेंस कम है तो जल्दी इधर आपको डिटोरेट होना चालू करेगी। तो सेम प्रॉपर्टी होना चाहिए, सेम थर्मल एक्सपेंशन प्रॉपर्टी होना चाहिए। एंड व्हाट इज द थिकनेस? थिकनेस इज मिनिमम 1.5 एंड विड्थ इज मिनिमम 25। सो ये हो गया आपका मटेरियल। इसके बाद आता है व्हाट इज द डिज़ाइन कंसिडरेशन। सो डिज़ाइन कंसिडर में IS 2114 देखिए दो फिगर दिया, फिगर 1 एंड फिगर 2। फिगर 1 में क्या बोल रहा है कि अगर आपका सब बेस है, मतलब ग्राउंड में आप कर रहे हो, तो उसके लिए आपको एक बेस कोर्स बनाना पड़ेगा, उसके बाद अंडर लेयर और उसके बाद टेराजो टॉपिंग। ये अंडर लेयर और टेराजो टॉपिंग है आपका टेराजो फ्लोरिंग का बेस, 2 कंपोनेंट, अंडर लेयर एंड टॉपिंग। और इसके नीचे जो है आपको बेस कंक्रीट देना है अगर आप डायरेक्ट ओवर ग्राउंड कर रहे हो। और अगर आप कर रहे हो कंक्रीट स्ट्रक्चरल स्लैब के ऊपर, देन एक कुशनिंग लेयर देना पड़ेगा, उसके बाद अंडर लेयर, उसके बाद टेराजो टॉपिंग। तो इसके लिए क्या बोलते हैं, क्यूशनिंग लेयर का जो कंक्रीट है दैट इज 1:5:10 इज द मिनिमम एक कंक्रीट का ग्रेड। सो ये 2 क्राइटेरिया है हमारा। देन आपको आता है ये थिकनेस कितना होगा, क्योंकि मेरे को थिकनेस करना है, अंडर लेयर भी है, कुशनिंग लेयर भी है, जैसे उसको कितना है। तो अंडर लेयर शैल नॉट बी थिकनेस ऑफ द बेस कंक्रीट इज नॉट लेस देन द 100 mm, ओके। और अगर कुशनिंग लेयर है तो 75 mm। तो आपका जहाँ बेस लेयर है नहीं है तो बेस लेयर बनाना है तो 100 mm, और जहाँ कुशनिंग लेयर बनाना है दैट इज 75। ये आपका क्राइटेरिया है बेस लेयर और कुशनिंग लेयर। उसके ऊपर आ जाता है हमारा टेराजो फ्लोरिंग। तो टेराजो फ्लोरिंग का थिकनेस क्या बोलते हैं, दैट इट शुड बी 30 mm एंड 20 mm फ्रॉम डैडो और 30 mm फ्रॉम द फ्लोरिंग, एंड द थिकनेस ऑफ द टॉपिंग that 30 mm is the total thickness and for the under layer and the base terrazzo topping. Now topping का thickness भी हमारा दे दिया depending upon the chips aggregate। 1 to 2 है तो that's minimum thickness is 6, 2 to 4 है तो 6, 4 to 7 is 9 and 7 to 10 is 12। and where the chip size is larger than 10, उसमें क्या है कोड, उसमें भी एक प्रोविजन दिया है। उसको प्रोविजन क्या है कि 1/3 ऑफ द साइज इज द मिनिमम। तो ये हो गया आपका थिकनेस। नाउ अभी द कंक्रीट का मिक्स प्रोपोर्शन क्या है, क्योंकि द अंडर लेयर शैल बी कंक्रीट, जो हमने अंडर लेयर डालेंगे उसका थिकनेस क्या है, क्योंकि जो हम कुशनिंग लेयर को जान लिया 1:5:10 और अंडर लेयर का दैट इज 1:2:4 कहाँ दे दिया, दैट इज इन द 6.3.1 क्लॉज ऑफ IS 2114। द मिक्सिंग प्रॉपर्टी इसमें ऑल्सो दे दिया, देखिए साइज ऑफ एग्रीगेट 1/3, 1 to 3/4 ऑफ द binding material, 7 to 15 is 1 to 1/2, 15 to 25 1 and 1/2। तो ये हो गया आपका मिक्सिंग। नाउ साइज ऑफ द पैनल दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। व्हाट इज द साइज ऑफ द पैनल, बिकॉज एक्सपेंशन बिटवीन टेराजो एंड सब फ्लोर में क्रैक ड्यू टू श्रिंकेज एंड एवरीथिंग। सो इसके लिए हम लोग पैनल डिवाइड किया। पैनल का जो डिवाइडर स्ट्रिप उसका थिकनेस हम जान गया, विड्थ भी जान गया, बट व्हाट विल बी द मैक्सिमम साइज, उसका मैक्सिमम साइज कोड दिया है कि मैक्सिमम इज 2 मीटर स्क्वायर और मैक्सिमम विड्थ इज 2 मीटर, क्योंकि आप 4 मीटर लेके इधर 0.5 क्या नहीं 2 मीटर मैक्सिमम ले सकते हैं, और मैक्सिमम साइज इज 2 मीटर, सॉरी 2 स्क्वायर मीटर। तो ये है आपका मैक्सिमम पैनल साइज, ये दे दिया आपका 6.4.1। तो अभी हम लोग जब डालेंगे तो
हमको प्रिपेरेटरी वर्क करना पड़ेगा। प्रिपेरेटरी वर्क क्या है, हर कंक्रीट करो या कुछ भी करो, आपको मालूम है कि आपको सरफेस क्लीन करना पड़ेगा, एनी डस्ट है डार्ट है उसको निकालना पड़ेगा, ऑयल ग्रीस है तो निकालना पड़ना पड़ेगा, उसको थरोली क्लीन करना पड़ेगा। क्यों, और वो जब ये अभी हम कंक्रीट करेंगे तो वो लेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं और बॉन्डिंग प्रॉपर हो इसलिए। तो हो गया आपका जो प्रीपेटेड है। तो अभी ये भी है मिक्सिंग ऑफ मटेरियल, क्योंकि इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट हाउ टू mix the proportion. So mixing of material of the greatest importance of this done throughout the world will have the uniform acceptance or uniform appearance. नहीं तो क्या होगा कि कुछ जगह ज़्यादा पिगमेंट हो जाए, कुछ जगह कम पिगमेंट हो जाएगा, तो आपका लुक्स नहीं आएगा। तो उसके लिए क्या है, आपको ये थॉरोली मिक्स करना पड़ेगा, विच इज़ अ मेन पॉइंट ऑफ द मिक्सिंग। तो क्या बोल रहा है इसको, इफ डन मैनुअली द मिक्सिंग शैल प्रेफरेबली बी डन थ्रू अ टब। ओके, एक बार टब में होना है, with a view to avoid variation in color to complete quantities of cement and pigment required for one operation shall be mixed at the beginning of work and stored properly. मतलब आपको जो चाहिए आपको मिक्सिंग करके स्टोर करो, उसके बाद जाके आपको पानी डालो। where different color size chips are used they shall be first well mixed. डिफरेंट साइज है तो उसको भी मिक्स करके रखना है। देन कलर सीमेंट मे बी procured as ready mix material or mixed inside, or in the latter case the pigment and cement in the required proportion shall be mixed thoroughly and sieved before further mixing. तो सीव भी करके लेना चाहिए। द कलर कंटेंट शैल बी मिक्स thoroughly in dry state with marble powder. See the criteria also of dry state में कर रहे हैं। The binders so obtained and the mix of chips shall be mixed by together. प्रोपोर्शन तो गेज अब तो मिल गया, वो टेबल एन में है 6.32 में भी प्रोपोर्शन मिल गया, उसी प्रोपोर्शन में और एज पर द डिज़ाइन आपको मिक्स करना है। While mixing the aggregates, care shall be taken not to get materials on a heap, or these would result in the coarset chips का ऊपर आ जाएगा, नीचे छोटा चीज़ चला जाएगा, तो इसको थोड़ा आपको लुक्स में प्रॉब्लम आ जाएगा। तो इसमें क्या बोलता है, द मिक्स शैल बी यूज्ड इन द वर्क विद इन 30 मिनट्स ऑफ द एडिशन ऑफ द वाटर ड्यूरिंग प्रिपरेशन। तो 30 मिनट के अंदर आपको मिक्स करके डालना है। और मैक्सिमम मिक्सिंग should preferably be used. The common concrete mix is not suitable for segregation prevention. This use for the special machine is recommended. So machine में हमको जो नॉर्मल है वो यूज़ नहीं कर सकते। नाउ हो गया, मिक्सिंग हो गया, अभी आपको स्प्रेड करना है और पॉलिश करना है। तो स्प्रेडिंग में क्या है, डिवाइडिंग स्ट्रिप तो हम डाल दिया और स्ट्रिप में डालना है। where dividing strips are not used the strips shall be done। जैसे कि डिवाइडिंग स्ट्रिप तो हम यूज़ करते हैं, ये क्लॉज को हम लोग ऑल्दो ऑप्शन दिया है पर हम अब तो यूज़ नहीं कर सकते। नाउ बिफोर स्प्रेडिंग द अंडर लेयर द बेस शैल बी क्लीन, जैसे हम बोल दिया। आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ सीमेंट स्लरी द अंडर लेयर शैल बी स्प्रेड एंड लेवल्ड विद द स्प्रेडिंग बोर्ड एंड। तो अंडर लेयर हो गया, एवर लेइंग ऑफ टेरेसो टॉपिंग। तो पहले आपका जो कंक्रीट का बेस लेयर हो गया, टेरेसो टॉपिंग ऑल्सो लेड अंडर लेयर इज प्लास्टिक बट इज हार्डन सफिशिएंटली। तो इसको क्या है, जो हमारा अंडर लेयर है हमने डाल दिया, पर हमको ये देखना है कि अंडर लेयर जो है सफिशिएंटली हार्डन हुआ बट इट स्टिल विद इन द प्लास्टिक लिमिट। उसका टाइम के अंदर हमको टॉपिंग जो लेयर है वो डालना है, अदरवाइज द मोनोलिथिक कास्टिंग नहीं होगा। क्योंकि टेरेसो फ्लोरिंग का जो डेफिनेशन था दैट इज़ अ मोनोलिथिक सीमेंट कंक्रीट फ्लोरिंग। तो अंडर लेयर के साथ साथ वो मोनोलिथिक होना चाहिए ना। अभी तो हम डाल दिया, उसके बाद जो आता है क्यूरिंग का पार्ट आता है। क्यूरिंग आपको देना है मिनिमम 4 डेज, और उसके बाद 12 से 18 घंटे के बाद जब ये फ्लोर पूरा हार्डन हो गया, मिनिमम 4 डेज का क्यूरिंग देना है पॉन्डिंग करके। ना द लास्ट पार्ट इज़ द ग्राइंडिंग पार्ट, क्योंकि ग्राइंडिंग और पॉलिशिंग नहीं होगा तो आपका जो टेराजो का लुक्स है वो नहीं आएगा। तो ये भी क्लॉज है हमारा, क्लॉज नंबर 12। इस क्लॉज नंबर 12 में आपको डिटेल में बताया कि कैसे ग्राइंडिंग किया जाए। तो 4 स्टेज में ग्राइंडिंग करना है। फर्स्ट ग्राइंडिंग शैल बी डन विथ सिंथेटिक सीरीज ऑफ 0 ग्रिड साइज। ओके, ये आपको मालूम है कौन सा क्या ग्रिड साइज, उसका उतना डिटेल्स में हम नहीं जा रहे हैं। तो फर्स्ट ग्राइंडिंग शुड बी विद द 0 ग्रिड साइज। द सेकेंड ग्राइंडिंग शैल बी डन with the synthetic series of 1 grid side. First one the 0 grid side, second one the 1 grid side. And what is the time difference? The surface shall then be after first grinding, the surface shall be washed clean and grouted with neat cement and the same of the matrix grout of the cream like consistency, and make sure the pinholes are filled. Okay,
तो आपको fill देना पड़ेगा and then divided by 20 for the wet cure and 6 days of the same manner as specified in the grouting, and will continue till the pinholes are fully filled. Then it's coming to the second grouting with the grit size. Then it is coming in the third grinding, that is with the synthetic series of grit 2. On the fourth is the grinding shall be synthetic series of grade 3 to 7. So first is 0, second is 1, third is 2, and the fourth is 3 to 7. तो synthetic series grit number this. तो चार लेयर में आपको ग्राइंडिंग और पॉलिशिंग करना है. तो आफ्टर दैट आपका जो रिकर्ड फिनिश है, तो आपका वो रिकर्ड फिनिश आएगा. अदरवाइज क्या होगा ना, ये जाके आपका जो मिक्सिंग हुआ सब कुछ पर लेट आप किया और ग्राइंडिंग से बराबर नहीं हुआ, तो दैट लुक्स और द आर्किटेक्चरल अपीयरेंस दैट विल नॉट कम. सो आपका जो पर्पस है, पर्पस सॉल्व नहीं होगा. सो आई थिंक दिस आर ऑल अबाउट द terraforming, but in situ terraforming, and I hope you find it useful. And if you find it useful, kindly subscribe my channel and hit the bell icon so that whenever I upload a new video, you will get immediate notification. And if you want to know anything more about quality content construction, please let me know. I will come with more content like this. And thank you once again for watching me.